हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक और नए वीडियो में। तो आज फिर से हम लोग सीईटी 2025 के रिलेटेड जो हिस्ट्री डोमेन है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। आज हम लोग चैप्टर 2 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करेंगे। चैप्टर 1 हम लोगों ने पहले ही कर लिया है। चैप्टर 1 का वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा, उनको आप जाके चेक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन दैट मेंशन्स द डोनेशन ऑफ लैंड। इनमें से कौन सा जो है अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है जो कि क्या मेंशन करता है, लैंड डोनेशन को मेंशन करता है। तो इनमें से आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, सतवाहना इंस्क्रिप्शन, प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है वो मेंशन क्या करता है, लैंड डोनेशन को मेंशन करता है। क्वेश्चन नंबर 2, ये है एक असर्शन रीजन क्वेश्चन। असर्शन में क्या कह रहा है, अशोकन इंस्क्रिप्शंस वेर इंस्क्राइब्ड इन प्रकृत यूजिंग ब्रह्मी स्क्रिप्ट। अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है वो प्रकृत में इंस्क्राइब किए गए थे और उसमें स्क्रिप्ट कौन सा यूज किया गया था, ब्रह्मी। तो ये जो है वो करेक्ट है। और रीजन क्या है, अशोका एम्ड टू रीच द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल अक्रॉस हिज एम्पायर। और रीजन क्या बोला गया है कि अशोका जो है वो ज्यादातर लोगों को अपना जो एम्पायर है उसमें पहुंचना, मतलब मैसेज को स्प्रेड करना चाहता था, इसलिए उसने नॉर्मल पीपल का जो लैंग्वेज है उसको चूज किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अशोका ने प्रकृति और ब्रह्मी इसलिए चूज किया ताकि वो कॉमन पीपल को भी एक्सेस कर सके। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इज नोन फॉर इशूइंग प्रशस्ति। इनमें से कौन सा ऐसा रूलर है जो कि प्रशस्ति इशू करने के वजह से जाना जाता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का जो अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। तो समुद्रगुप्त जो है प्रशस्ति इशू करने की वजह से जाना जाता है। तो यहाँ पे इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में लिखा गया है। ठीक है, एक प्रशस्ति है जो कि हरिसेन ने लिखा था, जिसमें उसमें क्या चीज के बारे में लिखा गया था, समुद्रगुप्त को प्रेस किया गया था उसमें। क्वेश्चन नंबर 4, द मौर्यन एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड इन। मौर्यन एम्पायर कब स्टैब्लिश हुआ था, यह काफी आसान सा सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 321 बीसी। ये आपको आना चाहिए। तो 321 बीसी में जो है मौर्यन एम्पायर स्टेब्लिश हुआ था और इसका फाउंडर कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर को 321 बीसी में फाउंड किया था। ये जो है एक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। इसमें कॉलम ए और कॉलम बी दिया हुआ है, इसमें हमको मैच करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है, अशोका। अशोका के बारे में क्या हो सकता है, प्रकृत इंस्क्रिप्शन। अशोका ने प्रकृत में इंस्क्रिप्शन इशू किए थे। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बारे में क्या हो सकता है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। हरिसेन, कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। मेगास्थनीज, ऑथर ऑफ इंडिका। तो ये जो सब है सब एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1A 2B 3C 4D। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या है, ए। ऑल पेडिंग्स आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 6, द कैपिटल ऑफ द मौर्यन एम्पायर वाज। मौर्यन एम्पायर का जो कैपिटल है वो क्या था। मौर्यन एम्पायर का कैपिटल जो था वो क्या था, पाटलिपुत्र। ये काफी आसान सा क्वेश्चन था। पाटलिपुत्र मॉडर्न अभी क्या है, पटना, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल था किसका, मौर्यन एम्पायर का। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी सोर्सेज गिव्स एन अकाउंट ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें से कौन सा ऐसा लिटरेरी सोर्स है जो कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का बारे में बताता है। तो इसमें आपको ऑप्शंस क्या दिया है, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, ऋग्वेदा, महाभारत। तो ये तीन तो नहीं होंगे, मनुस्मृति, ऋग्वेदा और महाभारत। ये सब जो है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ नहीं कहता है। इनमें से करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, डिटेल्स ऑफ मौर्यन पॉलिटियन इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसने मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन में कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, मतलब मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन होने में उसका कोई रीजन, मतलब उसका कोई इंटरवेंशन नहीं था, ऐसा कह सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, फाइनेंशियल क्राइसिस, वीक सक्सेसर, फॉरेन इन्वेजन, रिलीजियस पॉलिसी। तो हम लोगों को जितना पता है रिलीजियस पॉलिसी के बारे में कुछ भी मौर्यन एम्पायर का रिलेशन नहीं है उसके डिक्लाइन से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिलीजियस पॉलिसी। रिलीजियस पॉलिसी जो है मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन में कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। फाइनेंशियल क्राइसिस था, वीक सक्सेसर थे, फॉरेन इन्वेजन हुआ, ये सब जो था रीजन था मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के लिए, लेकिन रिलीजियस पॉलिसी जो था रीजन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द टर्म गृहपति या फिर गृहपति जो भी आप कहिए उसको
किस चीज वो किसको रेफर करता है, गृहपति या फिर गृहपति किसको रेफर करता है। तो इसका जो ऑप्शन लिख लीजिए, रॉयल ऑफिसर, टैक्स कलेक्टर, विलेज हेडमैन, हाउस होल्ड ओनर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गृहपति, गृहपति जो भी आपको नाम से पता चल रहा होगा ये है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड को गृहपति कहा जाता है, हाउस होल्ड या फिर ओनर। गृहपति मीन्स द हेड ऑफ द हाउस होल्ड। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ एविडेंस हैज बीन यूज्ड टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ अर्ली सिटीज। इनमें से कौन सा ऐसा एविडेंट है जिसको यूज किया गया है किस चीज के लिए, अर्ली हिस्ट्रीज को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो इसमें आप देख लीजिए, कोइंस, स्कल्पचर्स, पोट्री, मतलब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के रूप में हम लोग किन किन को यूज करते हैं ये पूछा गया है। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के रूप में हम लोग कोइंस, स्कल्पचर, पोट्री, इन तीनों को यूज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, ये क्या कह रहा है, पंच मार्क कॉइन्स वेयर मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर। और स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, दिस कॉइन्स वेयर कास्ट इन मोल्ड्स। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो तो सही है कि जो पंच मार्क कॉइन्स है वो क्या थे, सिल्वर या कॉपर से बने हुए थे। आप देख सकते हैं इसको, पंच मार्क कॉइन जो है वो सिल्वर या कॉपर से बने हुए थे, लेकिन ये जो थे मोल्ड नहीं थे, मतलब ये कास्ट नहीं किया गया था, मोल्ड बनाया नहीं गया था। इसका नाम से ही पता चला है पंच मार्क था, पंचिंग किया गया है इसको, मतलब ठीक है, ये मोल्ड नहीं किया गया। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ए प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या होता है। एक प्रशस्ति का फोटो लगा दिया है मैंने आपके लिए ताकि आप देख लीजिए प्रशस्ति क्या होता है, ये पूछा गया है। प्रशस्ति एंड लीगल एडिक्ट, ए टाइप ऑफ कॉइन, एन यूलोजी इन प्रेस ऑफ ए रूलर, ए बुद्धिस्ट रेलिक। तो प्रशस्ति क्या है, एक यूलोजी है, प्रेस ऑफ ए रूलर। रूलर यूलोजी मतलब कि प्रेस किया गया है, जैसे तारीफ किया हुआ कुछ लिखा गया है, वही चीज को यूलोजी कहा जाएगा। तो प्रशस्ति जो है क्या चीज को ग्लोरीफाई करता है, अचीवमेंट का, किंग्स वगैरह का अचीवमेंट जो है उसको ग्लोरीफाई करने के लिए प्रशस्ति लिखा जाता है। जैसे समुद्रगुप्त का जो प्रशस्ति है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, उसके बारे में आपने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, हु रोट द प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त। तो मैंने अभी कहा था समुद्रगुप्त के प्रशस्ति के बारे में। तो अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि समुद्रगुप्त का जो प्रशस्ति है उसको किसने लिखा था। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, कौटिल्य, कालिदास, हरिसेन, बाणभट्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हरिसेन। हरिसेन ने क्या लिखा था, समुद्रगुप्त का प्रशस्ति को लिखा था। और हरिसेन कौन था, उसका कोर्ट पोइट था। क्वेश्चन नंबर 14 असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन क्या कह रहा है, मौर्यन एम्पायर हैड ए सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्यन एम्पायर था उसमें सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था। रीजन क्या कह रहा है, अशोका अपॉइंटेड ऑफिशियल्स कॉल्ड धम्मा महामत्तस। जो अशोका है वो धम्मा महामत्तस को अपॉइंट किया था। और असर्शन में क्या है, मौर्यन एम्पायर हैड ए सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो दोनों जो है वो करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है कि जो मौर्यन एम्पायर था उसका सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था। और रीजन जो है वो भी करेक्ट है कि अशोका ने धम्मा महामत्यास जो भी कहिए उनको अपॉइंट किया था। लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कहीं से भी, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन वाज नॉट एसोसिएटेड विद अर्ली हिस्टोरिक अर्बन सेंटर्स। इनमें से कौन सा ऐसा टाउन है जो कि एसोसिएटेड नहीं था किससे, अर्ली हिस्टोरिक अर्बन सेंटर से। इनमें से कौन सा टाउन एसोसिएटेड नहीं था, तो पाटलिपुत्र तो था, मथुरा भी था और उज्जैन भी था, लेकिन हड़प्पा नहीं था। हड़प्पा जो है वो अर्ली हिस्टोरिक टाउन नहीं है, ये इंडस वैली का टाउन है। तो इसको हम लोग अर्ली हिस्टोरिक टाउन्स में कंसिडर नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा। हड़प्पा बिलोंग्स टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन, नॉट अर्ली हिस्टोरिक टाउन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, व्हाट डिड द टर्म करिनिका, करिनिका रेफर टू इंस्क्रिप्शन, रेफर्ड इन इंस्क्रिप्शन। मतलब जो इंस्क्रिप्शन में इस वर्ड को यूज किया गया है करिनिका, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपको यहाँ पे बताना है। तो इसमें ऑप्शंस क्या है, रेवेन्यू ऑफिशियल, प्रीस्ट, पोइट, ट्रेडर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रेवेन्यू ऑफिशियल। रेवेन्यू ऑफिशियल्स के लिए ये जो टर्म है करिनिका उसको यूज किया जाता था, और वो उनका काम क्या था, टैक्स या फिर रेवेन्यू को कलेक्ट करना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस इज ग्रीक इन ओरिजिन। तो इनमें से कौन सा ऐसा सोर्स है जिसका ओरिजिन ग्रीक है। तो अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा था, तो ये ग्रीक नहीं है। मनुष्य इंडिका, इंडिका जो है इसको किसने लिखा था, मेगास्थनीज ने लिखा था। तो इंडिका जो क्या हो जाएगा, ग्रीक सोर्स हो जाएगा, ग्रीक ओरिजिन का। इंडिका वाज रिटन बाय मेगास्थनीज, ए ग्रीक एम्बेसडर। तो इसी के लिए इसका ओरिजिन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्रीक ओरिजिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र द किंग्स प्राइमरी ड्यूटी वाज।
अर्थशास्त्र के हिसाब से किंग का जो प्राइमरी ड्यूटी था वो क्या था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है कन्फर्डिंग टेरिटरीज, ऑप्शन बी प्रमोटिंग रिलीजन, ऑप्शन सी प्रोटेक्टिंग द स्टेट एंड ensuring लॉ एंड ऑर्डर, ऑप्शन डी बिल्डिंग टेम्पल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटेक्टिंग द स्टेट एंड इंश्योरिंग लॉ एंड ऑर्डर। स्टेट को प्रोटेक्ट करना है और लॉ एंड ऑर्डर को भी इंश्योर करना है। प्रोटेक्टिंग द स्टेट एंड इंश्योरिंग लॉ एंड ऑर्डर, द किंग वाज द प्रोटेक्टर ऑफ धर्मा एंड सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज ए मेजर फीचर ऑफ पंचमार्क कॉइन? पंचमार्क कॉइन जो है उसका मेजर फीचर क्या था? तो यहाँ पे बोला है यूनिफॉर्म शेप एंड डिजाइन, मेड ऑफ गोल्ड, मल्टीपल सिंबल्स, पंच, इंग्रेव्ड इमेज ऑफ द रूलर। तो ए बी और डी दोनों तीनों जो है इनका कोई रिलेशन नहीं है पंचमार्क कॉइन से, और जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मल्टीपल सिंबल्स पंच। पंचमार्क कॉइन्स में अलग अलग सिंबल्स को पंच किया जाता था, तो इसका जो इमेज था उसको आपने देखा तो आपको पता चला होगा। मल्टीपल सिंबल्स जो है वो पंच किए जाते हैं। यूजुअली आपका 2 से लेके 5 सिंबल्स जो है वो पंच किया जाता है पंचमार्क कॉइन्स में। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट कंटेन्स रेफरेंस टू टाउन्स एंड ट्रेड? इनमें से कौन सा ऐसा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो टाउन्स एंड ट्रेड के लेके मतलब रेफरेंस रखता है? तो इनमें से आंसर हो जाएगा आपका, पहला आप ऑप्शंस को देख लीजिए, महावंसा, जातका, त्रिपिटिका, धमा धमा धमापदा धमापदा। ठीक है, तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जातकास। जातकास जो है उनमें रेफरेंस पाया गया है टाउन्स और ट्रेड को लेके। जातका जो है, जातका स्टोरीज प्रोवाइड इंसाइट इनटू अर्ली अर्बन एंड ट्रेड लाइफ। तो ये जातका स्टोरीज आपने बचपन में भी सुना होगा या फिर देखा होगा, तो उन्हीं में अर्ली जो अर्बन ट्रेड लाइफ या फिर टाउन लाइफ है उसके बारे में बताया गया है। तो इसी के साथ जो आज का हम लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट 20 एमसीक्यू हिस्ट्री के रिलेटेड था सीयूटी के लिए वो खत्म होता है। हम लोग फिर से नेक्स्ट जो थर्ड चैप्टर है उसके लेके वीडियो आएंगे, उसका वीडियो भी जरूर लाएंगे। आप लोग इसी तरह से चैनल पे बने रहिए और इसी तरह से कंसिस्टेंट एफर्ट दीजिए, आपका सीयूटी में सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक यू।